हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है। 10th क्लास में ज्योग्राफी देख रहे हैं। लेसन नंबर 5 को हम लोग देख रहे हैं। कौन सा है हमारा? लेसन नंबर 5। क्लियर है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो हम खनिज तथा ऊर्जा संसाधन पर हम लोग बात करें कि खनिज क्या होते हैं, ऊर्जा संसाधन क्या है, रिसोर्सेज किस तरह से काम करते हैं, इन सबको हम देखने का और जानने का प्रयास करें। ठीक। हेवन अपने पिता के साथ दूर के गांव में गुवाहाटी से आया है। वह लोगों को घर जैसी अजीब चीज में जाते देखता है। सड़क पर चलती हैं, रसोई को भी बहुत घर के साथ देखा जाता है। आचार्य में अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसे कि हमने गुवाहाटी में देखा है। उसके पिता ने बताया, यह घर नहीं है, ये बस है और गाड़ियां हैं। यानी कि गुवाहाटी में घर चलते हैं और जहां आप हैं घर नहीं चलता। उसके पिताजी ने बताया, यह घर नहीं है, ये बस है, ये गाड़ियां हैं। ये हमारे घरों की तरफ ईंट और पत्थर की नहीं बनी है, ये लोहे एल्युमिनियम जैसी धातुओं की बनी है। आप जानते हैं कि इंजन द्वारा चलित होते हैं। इंजन के चलते समय आप ऊर्जा भी आपको देखनी चाहिए। जब कोई चीज चलती है तो उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, खनिज की जरूरत होती है और वो उसमें खर्च होती है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और क्या आप अपने घर में प्रयोग की जाने वाली धातु की चीजों की आप सूची बना सकते हैं और धातु कहाँ से आती, ये भी आप देख सकते हैं। आपने पढ़ा है कि भूपर्पटी, पृथ्वी की ऊपरी परत, विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। खनिज का उपयुक्त शोधन करते ही धातु से निकल जाती है। कैसी है? इनकी बनी है। और ये सारी चीजें हमारे जीवन में अति अनिवार्य भाग है। हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर बड़ी जहाज आदि, सभी खनिज से बने हैं। रेलवे लाइन, सड़क, पत्थर, औजार, मशीन, सभी खनन, बाकी कार, बस, ट्रक, हवाई जहाज, यहाँ तक के सभी खनिज भी आपकी निर्मित है। ऊर्जा के संसाधन द्वारा चलित है। और यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं। जो हमारा भोजन है, जो हम इनटेक करते हैं, उसमें भी आपके क्या होते हैं? खनिज होते हैं, जिसे हम खाते हैं। मनुष्य विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका, सजावट, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान, यहाँ तक के लिए इन सब खनिजों का भी आपका प्रयोग जो है आपका किया जाता है। तो ये सारी चीजें, सजावट, सज्जा, ये सब चीजें हमें वहां आपकी दिखाई देती हैं और हम इनको देखते भी हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, दूसरा है खनिज क्या है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्वान आपका तत्व है, जिसकी एक निश्चित और आंशिक संरचना है। खनिज प्रकृति अनेक रूपों में पाए जाते हैं। कठोर हीरा, नरम चूना, सम्मिलित, इन सब में विविधता है। और क्योंकि हमें ये देखने के लिए मिलती है, तो हम इन सारी चीजों को, हम इन सारे विविधताओं को बहुत अच्छे से एक एक करके आपका देखते हैं और एक एक करके हम लोग बात करते हैं। अब सबसे पहले आप देखिए, खनिज और दंतमंजन। एक उज्ज्वल नुकसान, दंतमंजन आपके दांत को साफ करते हैं। आप घर्षक यानी खनिज वजह से सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड साफ करने के लिए, फास्फेट साफ करने के लिए, सिलिका जो आपका रेत जैसा होता है, और ये चूना जो होता है, ये सब कुछ साफ करने के लिए। फ्लोराइड दांतों को गलने से रोकने के लिए। ठीक। और फ्लोराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है अधिकतर दंतमंजन टिटेनियम ऑक्साइड से बने सफेद बना जाते हैं। तो व्हाइट बनाने के लिए टिटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। ठीक। और ट्यूराइट, इनेमल और इन नामों का प्रयोग करते हैं। और कुछ दंतमंजन का प्रयोग कर कर उनका टूथब्रश, पेस्ट और आपका पेट्रोलियम में उत्पाद में बनी होती हैं। और आप बताइए, ये खनिज कहाँ पर पाए जाते हैं, ये खनिज कहाँ पर है? इन सारी चीजों को, इन सारे खनिजों को हम लोग आपका गौर करके एक एक करके देखते हैं।
क्लियर है? देख लिया? आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं। चट्टानें खनिज के समरूप तत्वों के यौगिक हैं। कुछ चट्टानें बाप का चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपात के अनेक खनिजों का योग है। ऐसे हैं अनेक खनिजों का। 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिज बहुतायता में है। ठीक, एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों का परिमाण है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोर, चमक, घनत्व और विविधता के क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक ही इन्हीं परिस्थितियों के आधार पर ही खनिज का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं? इन्हीं आधारों पर वो क्या करते हैं? खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। क्लियर है? तो ये आपको दिखाई देगा। क्या करते हैं? उनका वर्गीकरण। भूगोलवेत्ता, भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिज का अध्ययन किया जाता है। यानी जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, भूवैज्ञानिक हैं, उन सबका अध्ययन करते हैं। भूगोलवेत्ता स्थितियों को बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन स्पष्ट रूप से एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलवेत्ता खनिज संसाधनों के वितरण, खनिज से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं, परंतु भूवैज्ञानिक खनिजों का निर्माण प्रक्रिया, इनकी आयु, खनिजों की भौतिक रासायनिक संगठन और लंबी विषयों पर ये सारी चीजें आपकी जारी रखी जाती हैं और आप इनको जारी रखकर देखते हैं। क्लियर है? हो गया? अब देखिए, सामान्य एवं वाणिज्यिक और व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किए जाते हैं। अब उन्हें जनरल यूज करने के लिए और कमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए क्या करते हैं? उनको आपका प्रयोग करते हैं और उनको निम्न भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले हम उनके क्लासिफिकेशन समझते हैं। ठीक है? और आप इस क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले फिर हम ये पढ़ेंगे, यानी इसका जो आग्नेय चट्टान वगैरह है। ठीक, अब देखिए, खनिज हैं। खनिज बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक, एक होते हैं अधात्विक। दो होते हैं। फिर एक इसमें इन्होंने डिवाइड कर दिया ऊर्जा खनिज, जो हमको एनर्जी एफिशिएंसी देते हैं, उनको हमने रखा। अब जैसे धात्विक में देखिए, एक हो गया लोहे वाले, अलोहे वाले और बहुमूल्य खनिज वाले। तो इन सभी को हम लोग इनके अंतर्गत आपका देखते हैं और इन खनिज पदार्थों पर हम बात करते हैं। जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट, तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। ठीक, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, ठीक, संगमरमर और बलुआ पत्थर, ये सब इसमें आते हैं। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये भी सब इसके अंतर्गत इंक्लूडेड होते हैं। ठीक, देखिए खनिज की उपलब्धता। खनिज कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः खनिज अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अवयवों में और तत्वों के मिश्रण, संचय, उष्मा का दबाव, अपसर चट्टान एक दूसरे खनिज के जिप्सम, पोटास, नमक, सोडियम में सम्मिलित हैं। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेश और बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। कैसा है? इन सबके आपका फलस्वरूप ये सारी चीजें होती हैं और ये सारी चीजें हमको इसमें दिखाई देती हैं। ठीक है? तो खनिज कहाँ है? संबंध रूप से हमको अयस्क रूप में मिलते हैं। और अयस्क कैसे होते हैं? तत्वों और अवयवों का जो मिश्रण है, उनका मिश्रण हमको मिलता है। उष्मा का दाब और ये सारी चीजें हैं। ठीक है? तो इन सारी चीजों में हमको दिखाई देते हैं। अयस्क, अब शब्द आए अयस्क। अयस्क शब्द हेतु प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी होता है जब अयस्क में खनिजों का संचय पर्याप्त मात्रा में हो। खनिज का सुविधा निर्माण और परिसंरचना का निर्माण होता है।
मूल्य को विविध रूप निर्धारित करते हैं। हमारे लिए सहल समूह का समझना अत्यधिक आवश्यक है और यहाँ पर खनिज जो है वो आपके पाए जाते हैं। कैसे हैं? जो खनिज है वो पाए जाते हैं। खनिज प्राय निम्न सहल समूह में प्राप्त होते हैं। कैसे हैं? जो निम्न सहल समूह है उनमें प्राप्त होते हैं। आग्नेय कायांतरित चट्टाने में खनिज दरार, जोड़ों या भ्रंश या दरारों में मिलते हैं। अगर आप वॉल्केनो को पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा आपको क्लियर होगा कि आग्नेय चट्टान बनती कैसे है। जब हमारा जो मैग्मा होता है फटकर बाहर आता है, हम उसको ज्वालामुखी लावा कहते हैं। उस लावा के ठंडे होने पर जो आपकी चट्टान बनती है वो आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टानों को टूट फूट और अपचा अपरदन से पेड़ों के सेडिमेंट और जानवर पेड़ पौधों के दबाव और लंबे समय के कारण हमारी रॉक्स बनती है, हम उनको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जब सेडिमेंट्री रॉक्स पर ताप और दाब लगता है तो वो कायांतरित चट्टानों में या कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाती है। क्लियर है? तो ये कहानी है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों की। छोटे जमाव सिराओं के रूप में बृहद जमाव, इनका निर्माण अधिकतर समय में होता है। तरल गैसीय अवस्था, धरार, भूरे किनारे ऊपर उड़ जाते हैं और ठंडे होकर जमा होते हैं। दस्ता, तांबा, जिंक, सीसा आदि इन सभी सिराओं पर जमे हैं और इनसे ये सारी चीजें आपकी प्राप्त होती हैं। क्या होती हैं? ये सारी चीजें मिलती हैं। अनेक खनिज अपसादी चट्टानों के अनेक संस्तरों और परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज पर निक्षेपण, संचय और जमाव है। कोयला कुछ अन्य प्रकार के लोहा व अयस्क का निर्माण करता है और लंबी अवधि तक अत्यधिक खनिजों के निर्माण में एक विधि धरातलीय चट्टानों का अवघटन है। चट्टानों की घुलनशील तत्व का अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टान रह जाती है। अयस्क का निर्माण इस प्रकार होता है। इसी प्रकार क्या होता है? जो बॉक्साइट है उन सब का आपका निर्माण जो है होता है और आप इस बॉक्साइट के निर्माण को जो है अच्छे से देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलिए, वर्गीकरण देख लिया आपने, अब आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ियों के आधार पर घाटी तली में रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं। ये जमाव है, इनके रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं और इन्हें प्लेसर निक्षेप के नाम से जाना जाता है। अगर पहाड़ी आधार पर घाटियों पर रेत के जमाव को चीज जम जाती है तो उनको हम क्या बोलते हैं कि भैया ये प्लेसर निक्षेप है। ऐसे खनिज हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। सोना, चांदी, टिन और प्लेटिनियम प्रमुख है। कह रहे कैसे हैं? ये सब आपका प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक, महासागर जल में विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें अधिकांश व्यापक रूप से विस्तरित होने के कारण इनकी आर्थिक सामर्थ्य कम है। सामान्य नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड ज्यादा समुद्री जल प्रगहित है और सागरीय तल मैग्नीज और ग्रंथिकाओं में धनी है। इन सब चीजों में ये सारी चीजें आपकी पाई जाती हैं और यहाँ पर आपको देखने के लिए क्लियर है और आप इनको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। कहानी करी थी हमने रेट हॉल की। इसकी रेट होल। रेट होल खनन, क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं, यानी कि नेशनलाइज हैं। बिना सरकार के परमिशन के आप उनको नहीं निकाल सकते। इसका निष्कर्षण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है। किंतु उत्तर पूर्व भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खनिज का स्वामित्व व्यक्तिगत और सामुदायिक प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लोहा, अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोबाई और आपके चेरापूंजी में कोयले के खनन के परिवार के सदस्यों के द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया गया था, जिसे रैट होल खनन कहते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको GNT ने इन क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है और सलाह दी कि उनको तुरंत रोक लगा दिया जाना चाहिए। जरा ध्यान से सोचिए कि एक खुली खदान, ओपन पिट माइनिंग खनन के एक आपका सेल शिफ्ट युद्धन है। भारत अच्छे और विविधता प्रकार के खनिज हैं और जो आपके सौभाग्यशाली हैं। यदि इनका वितरण असमान है तो मोटे तौर पर प्राय चट्टानों को काले, धात्विक
अभ्रक अनेक प्रकार के आधारित खनिजों के अधिकांश भंडार में संचय है। प्रायद्वीप के पश्चात हम पूर्व वर्ष से गुजरकर असम की तलछटी चट्टान अधिकांश खनिज निक्षेप में पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय शैलों में क्रम के साथ गुजरने के साथ लोहा राजस्थान अनेक क्षेत्रों में पाया जाता है। जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व है और लगभग खनिज विहीन है। विभिन्न खनिजों की संरचना, अंतर्ग्रस्त भूमि, राजनीतिक संरचना, परंपराएं, ये सब आपके समय के कारण है। कैसे हैं? चाहे संरचना हो, प्रक्रिया हो, ये सब कैसे हैं? समय के कारण ही हैं और इनको हम इस समय के कारण के रूप में आपका देखेंगे। क्लियर है? ध्यान रहेगा। आइए हम भारत में कुछ खनिजों के वितरण और अध्ययन की चर्चा करें और देखें संतरण खनिज, सुगमता, बाजार, निकटता किसी संचय की आर्थिक जीविका को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मांग आपूर्ति के लिए अनेक विकल्प संभव हैं, चयन करना पड़ता है। बाद में खनिज निक्षेप भंडार, इन सब चीज में ये आपका परिवर्तित किए जाते हैं, वो आपके चेंज होते हैं और इन सारे चेंजेस में हम लोग आपका देखते हैं उनको और हमको देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है? तो आपको इन सारे दौरों को, इन सारे चीजों को एक एक करके आपको देखना होगा, बात करनी। चलिए अब बात करें लोहा खनिज की। किसकी? लोहा खनिज की। लोहा खनिज धात्विक खनिज का कुल उत्पादन में 3/4 भाग योगदान करता है। कितना? 1/3 का योगदान करता है। ये धातु शोधन उद्योग विकास को मजबूत आधार प्रदान करता है। भारत अपनी घरेलू मांग को पूरा करता है, उसके पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिज का निर्यात करता है। ऐसे कर रहा है कि जो उसका धात्विक खनिज है वो उसका निर्यात भी करता है, वो उसको भेजता भी है। लोहा अयस्क एक धातु आधार खनिज है और औद्योगिक विकास की रीढ़ है और भारत में लोहा अयस्क के विलुप्त संसाधन विद्वान है। भारत उच्च कोटि के लोहा अयस्क युक्त लोहा अयस्क में धनी है और मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है। इसमें 70% लोहा अयस्क पाया जाता है। सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण है। विद्युत उद्योग विशेष उद्योगी हैं। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक अयस्क है। मात्रा में उपयोग है किंतु लोहा अयस्क की कमी मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम होती है। इसमें लोहा 50% तक पाया जाता है। लोहा अयस्क की पेटियां, अब कह रहे हैं जो लोहा अयस्क उसकी जो पेटियां हैं उनको हम देखते हैं कि कहां कहां पर लोहा अयस्क मिलता है। तो सबसे पहले आप देखिए, बहुत फेमस पेटी है उड़ीसा झारखंड पेटी। आप उड़ीसा और झारखंड के बेल्ट को देखिए, थोड़ा इसको पढ़ने का प्रयास करिए कि अगर लोहा मिल रहा है तो वहां की रॉक्स कैसी होंगी? इग्निक्स रॉक्स होंगी। और अगर कोयला मिल रहा है तो आप कहेंगे सेडिमेंट्री अवसाद है। और जहां पर संगमरमर पत्थर ये मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि ये आपका मेटामॉर्फिक यानी कि कायांतर चट्टान है। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर हमको ये मिल रहा है लोहे के कुछ अयस्क है, हेमेटाइट वगैरह, तो यहाँ कैसे किस्म का लोहा मिल रहा है? हेमेटाइट। ठीक, तो क्या होता है उड़ीसा में उच्च कोटि का लोहा हमको, और आपका जो मयूर भंजन है ये हमको दिखाई देता है। उधर जो बहुत सारे जिले हैं उन जिलों में भी हमें ये सब चीजें आपकी दिखाई देती हैं। ठीक, और इनको हम देखते हैं। बादाम पहाड़ हैं, खदानों से खोदे जाते हैं। तनक सिर झाड़ियां हैं, सिंह भूमि जिले हैं, गुआ है, नेमा मुंडी है, हेमेटाइट अयस्क है और ये खनन है। अब ये सारी चीजें यहाँ पाई जाती हैं। ठीक, और इनको हम लोग आपका देखते हैं और इन पर आपका बात। चलिए, इतना आपने देख लिया, तो यहाँ तक आप एक बार देखिए कितना कुछ विद्वान है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, कैसे हम लोहे को आपका रीढ़ संसाधन के रूप में मानते हैं, किसी देश की रीढ़ के रूप में देखते हैं, कहाँ कहाँ पर कितना परसेंटेज के रूप में ये राज्य में देखने को मिलता है। तो चलिए थोड़ा सा आप इसका रिवीजन करिए, हम लोग रिवीजन ही कर रहे थे अपने चैप्टर में। क्लियर है? देख लिया? चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।